भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए थे और उस समय भगवान की बात नहीं मानी गई। दुर्योधन ने कह दिया सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। एक बात बताऊं, आप जितने लोग बैठे हो ना, आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होते होंगे कि जिनकी पत्नी हर समय कान पे लगी रहती होंगी कि बंटवारा कर लो, लेकिन भैया कहते रहता है कहाँ जल्दी पड़ रही है, कर लेंगे। भैया कहता है कि जल्दी कहाँ पड़ रही है, तो कर लेंगे। तो कोई कमी खाए में, पहरे में, ओढ़वे में कमी आ रही हो तो बाय बता। फिर वो चुप हो जाएगी। एक आध हफ्ता, महीना, 2 महीना चुप रहेगी, फिर इन्हें कहा देखेगी कि अब बात ढीली सी पड़ गई है। तुम कितने भी इशारे करो, बिन तो घूंघट मार रखो है, कतरो इशारे और करो। पूरा पांडाल इशारे कर रहा है। भूल गए हम क्या कह रहे। हाँ, तो माताएं 1 आध 2 महीना जैसे तक शांत रहेंगी, फिर छिड़ेंगी धीमे से। हैं क्या देखो 2 महीना है, मैंने दबते तुम तो कुछ कही ना है, बा को एहसान और कर रही है कि 2 महीना है गए हैं, मैंने कुछ कही ना, अब तो बंटवारा कर ले। लेकिन आदमी कहेगा कर लेंगे, कहाँ जल्दी पड़ रही है, वो बंटवारा सोई है, तू यहाँ रह रही है ग्वालियर में और तेरा परिवार मां रह रहो गांव में, कर लेंगे, बंटवारा सोई है, ठीक है कोई बात ना है। ऐसे करके आदमी 4-6 साल ढकेल लेता है, 4-6 साल ढकेल लेता है, जबकि उस घरवाली को न कमाए भी जानो है, न कोई और कोई बात। मैं बात उस पे कह रहा हूं कि दुर्योधन ने जब ये कही ना कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। दुर्योधन जैसे भाई संसार में बहुत कम होते हैं, 1-8%। दुर्योधन जैसे भाई 1-8% भी शायद नहीं हो, पर उनकी कोचिंग चलती रहती है दिन और रात, और उसका टीचर कहीं बाहर से नहीं बुलाना पड़ता, टीचर घर में ही रहता है, कोचिंग चलती रहती है, तब कहीं जाकर के कई सालों में वो पढ़ पाते हैं, तब भले ही कह रहे हैं भैया थे कि भैया बहुत दिन है गे बंटवारो, तो भी दुर्योधन की भाषा नहीं बोलता है कि मैं तुझे सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भाई भाई में इस हिंदुस्तान में बहुत प्रेम है, लेकिन उसे कोई समझता नहीं। भाई भाई जिस समय न्यारे होते हैं ना, अलग होते हैं ना, उस समय परिवार में 2 व्यक्ति बहुत खुश होते हैं और 10 व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं।
अलग अलग होते हैं, तब 2 व्यक्ति बहुत खुश होते हैं और 10 व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं। 10 नहीं कहूंगा तो मैं 4 तो कहूंगा ही। जब अलग अलग होते हैं तो वे दोनों जो कोचिंग टीचर थी ना, दोनों की पत्नियां, दोनों भाइयों की पत्नियां, वे दोनों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आज मेरा पढ़ाया वो सफल है गो। उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन दोनों भैया बहुत रोते हैं एकांत में जाकर के। और दोनों भैयाओं के 2 माँ बाप, ये 4 बहुत रोते हैं, हैं? तो दुर्योधन जैसा भाई भगवान किसी को न दे, और मैं तो कहता हूं होता भी नहीं है, लाखों में करोड़ों में कोई एक आध। लेकिन मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि इस कोचिंग को न किया करें, इन कोचिंगों को बंद कर दो, क्योंकि इसका फल फिर माताओं को भुगतना पड़ता है एक दिन। उसको मैं बता दूं, माताएं कहें तो है? माताओं को इस कोचिंग का फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि माता पिता और भैया भैया कोशिश करते हैं कि जितनी एकता बनी रहे उतना बढ़िया, लेकिन ये कोशिश करती रहे कि जितनी जल्दी न्यारी है जाए उतना बढ़िया। एक दिन ऐसा आता है कि वही बहू जो अलग करने की कोशिश करती थी, फिर इकट्ठा करने की कोशिश करती है। जब वो माँ बन जाती है और बाप और बेटे में नहीं बनती, तो बेटे की भी सुनती है और बाप की भी सुनती है, पर कोशिश भगवान ते जी प्रार्थना करते हैं कि जाको बाप और बेटा की बनी रहे। और बेटा अकड़ करके कोई बात कहता है, माँ उसे छुपा लेती है, हैं? और बाप पकड़ के कोई बात कहता है, उसे भी छुपा लेती है। और कहीं कहीं बाप बेटे में आमने सामने तो बोलते ही नहीं है, मां से कह जाते हैं। बेटा भी मां से कह जाता है और वह भी बेटे की मां से कह के जाता है, ये कह देना उससे। तो उस समय उसे एहसास होता है कि जोड़ के रखना कितना कठिन है। और पता है, उसके बाद में भी लड़का गलती करे, उसके बाद में भी लड़का गलती करे तो बाप मां को ही डांटता है कि तेने बिगाड़ो। कौन बिगाड़ो? तेने बिगाड़ो। तू ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं, तेने बिगाड़ो अजय। अब बताओ, वो बेटा क्यों सुन रही है और बाप क्यों सुन रही है? दोनों ने झिलब के बाद में हूं हैं, और दोनों ने की बुरी बन रही है। बेटा भी यही कहता है, तू बाप की बजाती है। बेटा भी क्या कहता है, तू तो बाप की बजाएगी। और बाप कहता है कि तेने बिगाड़े हो ना। उस समय की सजा, जो घर तोड़ने की सजा थी ना, उस समय उसे मिलती है। उसे एहसास होता है उस समय कि तोड़ना तो सरल है, लेकिन जोड़ के रखना बड़ा कठिन है। लेकिन यूं में समझना, बहुत लोगों के बेटा अच्छे भी होते हैं, बहुत लोगों के बेटा अच्छे भी होते हैं, पर वे अच्छे कब तक हैं? जब तक की एक लिमिट होती है, जब तक बाकी बहू ना आई तब तक बहुत अच्छा है। हाँ, चूंकि भाई कोचिंग चालू ना भाई ना भाई, तब तक तो अच्छा रहेगा, है सकत तो है। लेकिन जब कोचिंग चालू होगी तब पता चलेगा। मेरा निवेदन है, जो बिछुड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, सदा प्रेम के
गीत गाता चला जा। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो दूत बन करके आए थे, हमने अपना काम कर दिया, हम जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कि आप तो सबके हो ना, आप तो सबके हो, उनके भी हो हमारे भी हो। तो आपने जो अपना काम करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब आए हो तो भोजन प्रसादी तो पा लो। भगवान ने कहा वैसे तो मैं सबका हूं, ये बात सही है, वैसे तो मैं सबका हूं, पर जहां मेरी आज्ञा का पालन ज्यादा होता है मैं उसका ज्यादा भी हो जाता हूं, और जहां मेरी बात काटी जाती है मैं उसका कम रह जाता हूं।